मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ और मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हूँ। इंटरल्यूकिन 6 एक टाइप का इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। जब भी कोविड डिसीज हमारे शरीर में होती है, हमारे शरीर उससे लड़ने की कोशिश करता है और वो जो रिस्पॉन्स होता है उसको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। मतलब बॉडी की कोशिश ये होती है कि हम वो उस वायरस को मारे। लेकिन कोरोना केस में क्या हो रहा है कि साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा है। मतलब जैसे हमको चाहिए बूंदाबांदी बारिश चाहिए कि हमारी खेती अच्छी हो, उसी तरीके से हमें थोड़ी सी बारिश चाहिए, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन चाहिए ताकि वायरस को वो मार सके। लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्म या इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म क्या है, हमें थोड़ी सी बारिश चाहिए थी लेकिन तूफान आ गया। मतलब इट इज डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स आपको चाहिए था 100 वायरस को मारने को, वो बन गया 1 लाख। मतलब बियॉन्ड कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल अगर बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है, वो क्यों होता है? साइटोकाइंस के कारण। साइटोकाइन मतलब सेल्स में से निकलने वाले केमिकल्स जो इन्फ्लेमेशन में काम आते हैं। तो साइटोकाइन जब जरूरत से ज्यादा आ जाते हैं तो उसका तूफान आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म या साइटोकाइन स्टॉर्म। का पर्पस था कि हमें वायरस से बचाए, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये डॉक्टर को कैसे मालूम पड़ेगा कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, कल तक तो अच्छा था, आज चलो मैं इंटरल्यूकिन 6 करवाता हूँ। और इंटरल्यूकिन 6 का नॉर्मल रेंज है आप बिलो 7 तक नॉर्मल माना जाता है। अगर वो 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, जब वो उससे बढ़ जाता है तो डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि अब जो है ये इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म आ गया, साइटोकाइन स्टॉर्म आ गया और ये बियॉन्ड कंट्रोल जा रहा है और शरीर में नाश शुरू हो गया है। तो इसके अगेंस्ट में वो अपनी थेरेपी डिसाइड करता है। इंटरल्यूकिन 6 का इंपॉर्टेंस 2 है। एक, ये पता करना कि आपके शरीर में साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू हो गया है कि नहीं। इससे डॉक्टर को ये मालूम पड़ता है कि पेशेंट सीरियस हो रहा है कि नहीं। सेकेंड, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो ड्रग्स इंटरल्यूकिन 6 के ऊपर एक्ट करती है। इंटरल्यूकिन 6 जहाँ जहाँ जाके नाश मचा रहा है वहाँ जाकर एक्ट करती है। तो लेसन्स लर्नड फॉर इंटरल्यूकिन 6। सो आपको पहली चीज़ वो ब्लड निकालना है येलो वाली जेल ट्यूब में। दूसरा, उसको आप इमीडिएटली प्रोसेसिंग में ले, इमीडिएटली टेस्टिंग करने के लिए ले। जैसे आपके लैब में आता है आप टेस्टिंग करने के लिए ले। अब आप बोलेंगे मेरे लैब में टेस्टिंग नहीं होती, तो पता करें आपके शहर में कहाँ होती है और जितना जल्दी हो सके आप वो सैंपल वहाँ पर पहुँचाइए। ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको आइस में ट्रांसपोर्ट करना है। वो टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री मेंटेन करना है, उसको आइस पैक में डाल करके सेपरेट करना है ताकि वो इंटरल्यूकिन 6 जितना है उतना रहे, बढ़ ना जाए ट्रांसपोर्ट में। और तीसरा, वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। आइडियली अकॉर्डिंग टू बुक्स इट शुड रीच लैब विदिन 4 आवर्स। 4 घंटे में इंटरल्यूकिन 6 पेशेंट के शरीर से निकल करके सेपरेट होकर के लैब में पहुँचना चाहिए और रिपोर्ट भी इमीडिएटली उस लैब वाले ने करके देना चाहिए। और इंटरल्यूकिन 6 का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर किसी पेशेंट का कोविड पॉजिटिव है, उसको हल्की भी तकलीफ है, सांस में लेने की तकलीफ है या कुछ सीरियस हो रहा है, वो टाइम पे उसका इंटरल्यूकिन 6 अगर हाई आता है तो डॉक्टर का मैनेजमेंट, वे ऑफ मैनेजमेंट बदल जाता है। अगर कोई पैरामीटर पे, कोई लैब पैरामीटर पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि उसके लेवल्स के ऊपर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, उसका प्रोग्नोसिस आगे क्या होगा ये डिसाइड होता है। इंटरल्यूकिन 6 इज़ वेरी सेंसिटिव मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब पेशेंट इज गोइंग इनटू इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म और साइटोकाइन स्टॉर्म। प्लीज सजेस्ट, प्लीज कमेंट, प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब। दिस इज डॉक्टर वर्मा saying goodbye to you.